यूएई ने अपने उन रेजिडेंट्स को, उन वीज़ा होल्डर्स को, उन इकामा होल्डर्स को आने की छूट दे दी है जिन लोगों ने यूएई के बाहर या यूएई के अंदर, अगर उन्होंने WHO की अप्रूव की गई किसी भी एक वैक्सीन से वो वैक्सीनेट हैं तो वो यूएई आ सकेंगे। और WHO द्वारा अप्रूव की गई जो वैक्सीनें हैं उसमें 4 वैक्सीनें वो हैं जो सऊदी अरब की हैं। इसके अलावा सिनोवाक और सिनोफार्म शामिल हैं। तो ये कुल मिलाकर 6 वैक्सीनें WHO द्वारा अप्रूव की गई हैं। अगर इसमें से कोई एक वैक्सीन से कोई भी फुल्ली वैक्सीनेट होगा, चाहे वो यूएई के अंदर चाहे वो यूएई के बाहर, और वो यूएई का रेजिडेंस है, तो वो अब यूएई आने के लिए आजाद है। और इसमें वो तमाम कंट्रियां शामिल हैं जैसे कि जो रेड लिस्ट में थी यूएई की, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और सब इसमें शामिल हैं, यानी यहाँ से भी अब लोग आ सकेंगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग वाया यूएई होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो अब अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐलान तो सिर्फ इकामा होल्डर्स के लिए हो रहा है, रेजिडेंस वर्क परमिट वालों के लिए तो वाया होकर कैसे आएंगे, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना। ये बात भी सही है कि यूएई आने के लिए सिर्फ रेजिडेंस को अलाउड किया गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि आप वाया होकर भी दूसरी कंट्री जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहें तो आ सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो इस ऐलान के बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है, जो आज हुआ, इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने WHO द्वारा अप्रूव की गई वैक्सीन ली होगी, दुबई के रेजिडेंट्स होंगे, कामा होल्डर होंगे, तो वो आ सकते हैं। इसमें एक चीज और कही गई है कि जो लोग 6 महीने पहले यूएई छोड़ चुके हैं तो वो भी अब यूएई आ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐलान और हुआ है, और उसमें ये कहा गया है कि जब पहली बार इन तमाम कंट्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाने का ऐलान हुआ, लगभग 25 मई के आसपास यूएई ने इंडिया के लिए फ्लाइटें बंद की थी, और तब ये पहली बार 10 दिनों के लिए बंद हुआ था। इसके बाद इसको एक्सटेंड करते करते ये अब तक चला आया। यानी ऐलान होने के 6 महीने पहले कोई अपनी कंट्री जा चुका था तो वो भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि वो कोई नया वर्क परमिट ले, यानी उसको नए वीजे पर आना होगा। अब इसमें आप साफ साफ समझ लें कि बैन लगने से 6 महीने पहले जो यूएई छोड़ चुका था तो उसको नए वीजे पर आना होगा, और वो जब यहाँ पर नए वीजे पर आएगा यूएई, तो उसके पुराने अकाउंट को, पुराने इकामा को, पुरानी चीजों को उसको रीएक्टिफाई कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि उसका पुराना स्टेटस जो है फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा, लेकिन उसको आना पड़ेगा नए वीजे पर ही। तो रेसिडेंट को यूएई आने से पहले आईसीए की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहां पर उनको अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट और सारी चीजें, पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट का फोटो वगैरह वहां पर सबमिट करके उनको अप्रूवल लेना होगा। ये मस्ट कंपलसरी है, सबसे जरूरी चीज यही है। दूसरी चीज ये है कि आने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी है कि उनके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसमें QR कोड मौजूद होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर आने से पहले सभी लोगों को, जो जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, अपनी कंट्री के एयरपोर्ट से यूएई के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले उनको एयरपोर्ट पर ही एक रैपिड RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। रैपिड RT-PCR टेस्ट निगेटिव आएगा तो उसके बाद ही आपको फ्लाइट पकड़ने की इजाजत मिलेगी, बोर्डिंग पास मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आने के बाद में, यूएई में आने के बाद में, उनको अपना एक अराइवल, यानी जैसे एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहां पर उनको एक RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। इसके अलावा एक RT-PCR टेस्ट उनका 4थे दिन होगा और एक RT-PCR टेस्ट उनका 8वें दिन होगा। और 16 साल से कम के जो लोग हैं उनको इन तमाम नियमों से छूट मिलेगी। तो ये हो गई इकामा होल्डर की बात। अब बात करते हैं कि मैं आपको क्यों कह रहा था कि आप वाया सऊदी अरब आ सकते हैं, क्योंकि ऐलान जो है वो तो आज हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप वाया होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो उसकी वजह यह है, जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में एक्सपो 2020 होने वाला है, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप भी है, और इसके अलावा वहां पर IPL भी होने वाला है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यूएई ने 30 अगस्त से विजिट वीजा स्टार्ट कर दिया, और इसमें उन्होंने शर्त यही रखी थी कि जो WHO द्वारा अप्रूव की गई किसी भी वैक्सीन से वैक्सीनेट हैं तो वो यूएई आ सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यूएई ने जो उनके इकामा होल्डर हैं, जो उनके वीजा होल्डर हैं, वर्क परमिट वाले, उनको आज अलाउड किया, लेकिन जो विजिट वीजा वाले थे उनको 30 अगस्त से ही अलाउड कर दिया था। यानी विजिट वीजा जो है 30 अगस्त से ही स्टार्ट हो गए, और जो उनके इकामा होल्डर थे उनके लिए आज अलाउड किया। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप लोग वाया यूएई होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो अगर आपको सऊदी अरब ही आना है तो आपको दुबई के या यूएई के किसी वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास वीजा ऑन अराइवल, अगर आपकी कंट्री को यूएई इशू करता है तो उससे आ सकते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं इशू करता वीजा ऑन अराइवल आपकी कंट्री के लिए, तो आपके पास विजिट वीजा का ऑप्शन तो है ही, और विजिट वीजा बहुत आसानी से मिल रहा है। 30 अगस्त से ये चालू हो गया है। तो विजिट वीजा के लिए भी कुछ रूल्स उन्होंने बनाए हैं, और वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूं कि यूएई से अब जितने भी नए वीजे इशू हो रहे हैं तो उसके लिए किसी भी तरह के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यानी आईसीए का अप्रूवल उसके लिए जरूरी नहीं है कि
आप ICA का अप्रूवल लें तब जाएं। और इसमें वर्क वीजा भी शामिल है, यानी विजिट वीजा के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन वर्क वीजा भी अगर किसी को नया मिला है तो उसको भी ICA या GDRFA के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आने वाले सभी यात्रियों के लिए, चाहे वो वैक्सीनेट हो या नॉन वैक्सीनेट हो, खास करके जो इन कंट्रियों से आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, तो उनके लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए, 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और आपके RT-PCR टेस्ट में QR कोड मौजूद होना चाहिए। और दूसरी चीज, और आपको आने से पहले जब आप अपने एयरपोर्ट पर, अपने देश के एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ते हैं, तो फ्लाइट पकड़ने से पहले भी आपको एक रैपिड RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। और जो लोग वैक्सीनेट हैं और उन कंट्रियों से आ रहे हैं जो रेड लिस्ट में हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उन्हें बिना क्वारंटीन के एक PCR एयरपोर्ट पर करवाना होगा और उनका दूसरा PCR अबू धाबी उतरने के चौथे दिन करवाना होगा और तीसरा PCR उनको अबू धाबी उतरने के या UAE में कहीं भी उतरने के 8वें दिन करवाना होगा। यानी अगर आप इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों से आ रहे हैं तो आपको 3 PCR टेस्ट करवाने होंगे UAE उतरने के बाद में, लेकिन जो ग्रीन लिस्ट कंट्रियों से आएंगे उनको सिर्फ 2 ही PCR टेस्ट करवाना होगा। और जिनको वैक्सीन नहीं लगी और वो रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, तो उनको यहाँ पर 10 दिन का क्वारंटीन होना होगा। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर आप वाया होकर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप वैक्सीनेट हो तभी आएँ, क्योंकि 10 दिन का क्वारंटीन आप वहाँ होंगे, वहाँ पर आपके पैसे लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी 7 दिनों का क्वारंटीन मैंडेटरी है, जिसकी कम से कम कीमत 3000 रियाल होगी। तो आपको इतने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्टेज हो जाएंगे। तो अगर आप वैक्सीनेट हैं तभी आप वाया होकर यहाँ पर आने की कोशिश करें। तो जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनको UAE में उतरने के बाद 10 दिनों का क्वारंटीन होना होगा और उनका एक RT-PCR टेस्ट जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे तब किया जाएगा और दूसरा RT-PCR टेस्ट उनका क्वारंटीन के 10वें दिन किया जाएगा। तो ये रही पूरी गाइडलाइंस और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें।